बच्चों, कैसे आप लोग हैं? ठीक ठाक है। चलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं हम मैथ में वही आपको सवाल बताते हैं अपने वीडियो में जो बोर्ड की एग्जाम में कई बार यानी कि हर साल आता है और हर साल आने वाले ही बोर्ड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सवाल आपके लिए हम लेकर अपनी वीडियो में आते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को बिल्कुल देखना ना भूलें और हमारे वीडियो को जरूर देखें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पे जरूर बने रहें, तभी आपको आएगा। और 3 से 4 नंबर का सवाल है, इसको आप खो देंगे, इसलिए हमारे वीडियो को जरूर देखिए। देखिए आपका सवाल क्या करा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 से लेकर -3 और 8 से लेकर 5 को जोड़ने वाले रेखाखंडों के आंतरिक रूप से 3:1 अनुपात विभाजित करता है। और विभाजित का मतलब क्या होता है बच्चों? तो इसका मतलब होता है बांटता है, यानी कि 3 से 1 में इसको बांटता है। तो देखिए सबसे पहले आप इसको वर्ग में गुणांक करेंगे, यानी कि इसको अलग अलग करेंगे। तो रखेंगे कैसे, देखिएगा x1 देखिए फर्स्ट बार में तो x1 बराबर 4 हो गया। उसके बाद से x के बाद से क्या आता है बच्चों? तो y आता है, तो हो जाएगा आपका y1 बराबर -3। उसके बाद जब -3 हो गया फिर इसको लेंगे 8 को, तो हो जाएगा x2 बराबर कितना? तो हो जाएगा आपका 8। यहाँ हो जाएगा y2 बराबर कितना? तो आपका हो जाएगा 5। अब देखिए अनुपात में बचा, इन अनुपातों को हम m1 और इसको m1 हो गया तो ये जाएगा 2 में, तो इसको बोलते हैं m2। तो इसको जब m2 में ले चलेंगे तो देखिए बच्चे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे m1 बराबर 3 और यहाँ पर m2, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो m2 बराबर आपका हो जाएगा 1। अब इसका सूत्र होता है, सूत्र सबसे पहले x का लगेगा, उसके बाद आपका हम लगा देंगे y का। तो देखिए कैसे लगाते हैं सूत्र। यहाँ लिखेंगे बाबू x बराबर करेंगे क्या? x बराबर यहाँ लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 और फिर कर लेंगे इसका बटे बाबू m1 प्लस m2। अब देखिए आपका m1 प्लस m2 हो गया, बराबर करते हैं। देखिएगा ध्यान से बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कहीं इधर उधर मत देखिए, वीडियो पे ध्यान दीजिए। देखिए m1 का मान कितना? तो देखिए 3 है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 3 गुणे, फिर देखिए x2 है, x2 कितना आपका है? तो 8 है, लिखेंगे 8 फिर प्लस m2 कितना है बच्चों? तो 1 है, तो लिखेंगे 1 गुणे x1 कितना बच्चों? देखिए x1 4 है, तो लिखेंगे 4 बटे कर दीजिए m1 कितना बच्चों? 3 है, तो लिखिएगा 3 प्लस और m2 कितना है? तो आपका 1 है, तो लिख लेंगे 1। फिर यहाँ देखिए करेंगे बराबर करते हैं, कितना मिलता आपको? 8 त्रिकी, तो यहाँ हो गया आपका देखिए 24, तो यहाँ लिख लिए 24। फिर प्लस 4 करने, तो लिख लिए 4। अब बटे कितना? तो 3 और 1 कितना होगा आपका? 4। फिर बराबर कीजिए इधर, तो देखिए 24 और 4 आपस में जोड़ेंगे तो 24 और 4 कितना होगा? तो 24 4 होगा आपका 28, तो 28 बटे देखिए 4 है, तो लिखिएगा 4। अब इसमें इसका भाग देंगे, काटेंगे, तो किसका कटेगा? तो 4 के पहाड़ा में 7 बार में कटेगा, 4 सते 28, तो देखिए 7 हो गया, यानी कि आपका हो गया 7 आंसर। अब इसके बाद देखिए अभी तो x के मान है, y का मान अभी रखना बाकी है, तो y का मान रखेंगे तो क्या रखेंगे देखिएगा, तो लिखेंगे y बराबर y हो गया बाबू, यहाँ लिखेंगे m1, यहाँ लिखेंगे y2, देखिए यहाँ x2 रखे हैं तो यह y2 क्योंकि y का मान निकालना है। फिर हो जाएगा आपका प्लस, फिर यहाँ रखेंगे आप कि m2 और y1 बटे m1 प्लस m2 आपका मिल गया। अब मान रखिए इसका m1 का मान कितना? तो देखिए 3 है, तो लिखेंगे 3 गुणे y2 का मान कितना? 5 है, तो यहाँ लिखिए बच्चों 5 फिर प्लस m2 कितना है? 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 फिर गुणे y1 कितना है? तो देखिए y1 आपका -3 है, तो जब -3 तो यहाँ लिखेंगे -3 और फिर देखिए आप यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों? बटे कर देंगे। अब m1 और m2 की वैल्यू दोनों को लिखना है। जब m1 और m2 की वैल्यू आप लिखेंगे तो m1 और m2 की वैल्यू में क्या पाएंगे आप? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए m1 है तो m1 3, तो लिखेंगे 3 फिर प्लस कर दीजिए बच्चों, यहाँ 3 लिखा प्लस। फिर देखिए बच्चों m2 है, m2 का मतलब 1, तो लिखेंगे 1 हो गया। फिर बराबर कीजिएगा आप, तो गुणा कीजिए, 5 3 कितना? तो 5 3 15, फिर देखिए प्लस 1 3 3। अब देखिए 3 है, आप कहेंगे यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो क्या उतारे? अब तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका
माइनस यानी कि प्लस हटेगा तो 3 एक कितना, तो लिख देंगे 3। अब बटे कितना, तो 3 और 1 कितना बाबू, तो 3 1 हो जाएगा 4। बराबर कीजिए। अब 15 में से 3 जा कितना बचेगा आपका, तो जब 15 में से 3 घटाएंगे आप, तो जब 15 में 3 घटाएंगे तो आपका बचेगा 12। कितना बचेगा, 12। अब बटे 4 है तो लिखिएगा अब 4। जब 4 लिखते हैं काटेंगे इसको, तो 4 दिए कितना, तो 4 3 12, तो 3 बचा आपका, तो लिखेंगे बराबर 3। अब देखिए ध्यान से, अब जो है यहाँ y का मान जो हो गया, देखिएगा y का मान कितना, तो y बराबर आपका 3 हो गया। और देखिएगा यहाँ x, तो x बराबर कितना, देखिए 7 है आपका, 7 हो गया। तो इस प्रकार हम विभाजन, रेखाखंड का विभाजन अनुपात का सवाल हम कर लेते हैं और ऐसे ही सवाल हम करते हैं। और इसके बाद से एक सवाल आपको और जा रहे बताने बाबू, दूसरा सवाल कि आपको बिंदु की बीच की दूरी दे दे तो आप कैसे लगाएंगे। हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। तो इसके बाद से चलते हैं हम आपको दूसरे सवाल की ओर। बिंदु के सवाल बताएंगे आपको कि जो बिंदु है आपको 3 से 4 की, यानी कि 3 से लेकर 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। इस मूल बिंदु की दूरी आपको समझना है और आपको डिफिकल्ट ना हो एग्जाम में, इसके लिए अपने वीडियो में आपको बकायदे अच्छी तरह बताया है कि मूल बिंदु से दूरी और मूल बिंदु में अंतर क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि बिंदु 3 से लेकर 4 यानी 3 से 4 की बिंदु मूल बिंदु से दूरी है, तो क्या दूरी है इसको भी आज हम स्पष्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बच्चों, आपको एक ही बिंदु दिया है और एक ही बिंदु से आप सवाल लगा नहीं पाएंगे, इसलिए आपको एक बिंदु और लेना है। तो क्या लेंगे, तो एक बिंदु अगर आप लेंगे तो ले लेंगे 0 0। क्या लेंगे बच्चों, 0 0। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बिंदु हो गया 3 से लेकर 4 और दूसरा बिंदु को लेते हैं बाबू, तो 0 से लेकर 0 तक लेते हैं। अब इसको अलग अलग मान को रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 बराबर 3 और ये हो जाएगा y1 बराबर 4 और ये हो जाएगा आपका x2 बराबर 0 और ये हो जाएगा आपका y2 बराबर कितना बाबू, 0। यानी कि x1 y1 x2 y2 और सबका मान आपने रख दिया। इसके बाद से आपको सूत्र मिलता है बाबू, देखिएगा सूत्र मिलेगा आपको बिंदु के बीच की दूरी। अब देखिए बाबू, आपकी दूरी क्या है, क्वेश्चन में दिया मूल बिंदु से दूरी है। क्या दूरी है, तो जब मूल बिंदु से दूरी बोला है तो सूत्र होता है बिंदु के बीच की दूरी। तो बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है बाबू, तो सबसे पहले होती है अंडर रूट में। क्या बनाएंगे बाबू, अंडर रूट में, कोष्टक में बनाएंगे अंडर रूट में कि x2 माइनस x1 पर पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पर पावर कितना बाबू, 2। ध्यान दीजिए बच्चों, अंडर रूट में x2 माइनस x1 पे पावर 2 प्लस दूसरे कोष्टक में y2 माइनस y1 पर कोष्टक 1 पे कितना बाबू, पावर 2। तो देखिए x1 y1 y2 x2 दोनों की वैल्यू मैंने लिखा और यही जो आपका सूत्र होता है बाबू, यही आपका होता है सूत्र बिंदु की मूल दूरी, और बिंदुओं की मूल दूरी का सूत्र होता है आपका ए। इसी सूत्र पे सवाल लगाएंगे बच्चों, कैसे, ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट बच्चे देखिए ध्यान से, x2 है, कोष्टक में x2 का मान कितना, तो x2 का मान 0, तो लिखेंगे 0 और फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस। x1 है कितना, तो x1 का देखिए बच्चों आपका 3 है, तो हो जाएगा 3 आपका पावर 2 और फिर हो जाएगा प्लस, फिर y2 कितना बच्चों, देखिए 0, तो 0 माइनस y1 कितना बच्चों, y1 4 है, तो यहाँ कर देंगे 4 पर पावर कितना बच्चों, 2। बराबर करेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 में 3 जाए तो बच जाएगा आपका 3, तो 3 पे पावर 2 प्लस 0 में 4 जाएगा तो बचेगा 4, 4 पे पावर 2 और फिर बराबर करेंगे तो 3 3 कितना, तो 3 3 हो जाएगा आपका 9। देखिए 9 यहाँ लिख देंगे अंडर रूट में प्लस 9। अब देखिए 4, 4 पे पावर 2 यानी कि 2 बार वर्ग होगा इसका, तो 4 चौके कितना बच्चों, तो 4 चौके हो जाएगा 16, 16 हो गया। फिर बराबर कीजिए, अब देखिए 16 और 9 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो होता है 25, 16 में कितना होता है 25, तो यहाँ लिख देंगे आप 25, 25 हो गया बच्चों। अब 25 देखिए कटता किस अंक से, तो कटेगा, किसे कटेगा, तो 5 के पहाड़ा में 5 बार में आता है 25, तो देखिए 5 पचे कितना होगा 25, यानी कि 5 आपका हो गया आंसर। और आपकी जो 3 से 4 की मूल बिंदु की दूरी हो गई, कितनी हो गई बच्चों, 5 हो गई आपका आंसर। सवाल ऐसे लगाते हैं।